वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 3.9 है, एक्सरसाइज में दिया है। सो डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन 3.30, ये फिगर में दिया है। तो इसमें अब देखते हैं, पहले देखने से लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इसमें यूज़ कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10, 5, 5, 10 दिया है, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए सब जो सर्किट को कंसिडर करके हमें इसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ हम करंट ले लेते हैं। एक सेल दिया है इसमें, तो आई ले लेते हैं। ठीक है, जब करंट नहीं दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, तो अपनी तरीके से करंट लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से लगाता हूँ। यहाँ से मान लीजिए आई आ रहा है, ठीक है, और इधर जाता है I1, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। सो इधर I1 ले लेते हैं और बाकी इधर में जाएगा, है ना। तो इसमें आप चाहे तो I2 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप I-I1 भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ I-I1, ठीक है, I-I1 ले लेता हूँ। आप चाहे तो I2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर से एक डिवीज़न हो जाएगा। तो इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर I2 ले लेता हूँ और इधर में कितना जाएगा, तो I1 माइनस I2। तो इधर में करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। आप चाहे तो इसमें I1, I2, I3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, अभी इधर में आ गया तो देखो यहाँ पर दो करंट एंटर कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, I माइनस I1 इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है I1 माइनस I2। तो I माइनस I1 इधर आ जाएगा, I माइनस I2। तो यहाँ हो जाएगा I माइनस I2। फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये दो कंबाइन हो जाएंगे, I2 प्लस I1 माइनस I2। देखो ये कैंसिल हो गया, फिर ये करंट I इसमें से फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लो करेगा I। तो इस तरह से हम करंट को डिवाइड कर लेंगे। अभी मान लीजिए आप करंट ठीक लगाया कि नहीं, है ना, तो वो जब आंसर निकलेगा उसमें यदि नेगेटिव आंसर आता है तो आपने जो डायरेक्शन लिया है उसका उल्टा फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ में पहले हम ले लेते हैं, इसमें लूप्स लेना पड़ेगा। सो P, Q, R, S। तो इसमें T ले लेते हैं। ओके, अभी हम इन द क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा लेना चाहते हैं, ये ले लीजिए, P, Q, S, P, P, Q, S, P, ये लूप। अब यहाँ से शुरू करना P, Q। तो अभी हम देखिए रेजिस्टेंस आ गया और करंट की तरफ जा रहे हैं, तो -10 I1 V इज इक्वल टू IR, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लेना है। फिर इधर आएंगे, यहाँ भी करंट के तरफ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस आ गया, तो -5 इंटू I1 माइनस I2। फिर यहाँ से आ गया, अभी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू
करंट हम जा रहे हैं, तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है 5, कितना करंट है I माइनस I1, और हम आगे वापस P में, तो इजिकल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने में, तो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, फिर I1 को कलेक्ट कीजिए, फिर -5I2 + 5I2 + 5I, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -4I1 + I2 + I = 0 आ गया। तो ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अभी हम दूसरा लूप ले लेंगे, ये वाला सेकेंड वाला लूप ले लीजिए, QRSQ, ये लूप ले लीजिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे इन द क्लोज्ड लूप QRSQ। तो अभी हम देख सकते हैं, Q से शुरू करेंगे, तो Q से शुरू करेंगे तो हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तो IR होगा 5I2 होगा, और इन द डायरेक्शन हम जा रहे हैं ऐसे Q से, तो माइनस हो जाएगा, तो -5I2 हो जाएगा, तो -5I2 लिखिए, -5I2, ठीक है, समझ में आ गया। अभी R से इधर आएंगे, ठीक है, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस रेजिस्टेंस है 10 और करंट है I माइनस I2, सो +10 × I माइनस I2। फिर और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम फिर वापस जाएंगे, ठीक है ना। तो वापस जब जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें भी, तो प्लस हो जाएगा, रेजिस्टेंस 5, करंट है, तो 5 × I2 I1 माइनस I2, तो +5 × I1 माइनस I2 = 0, ठीक है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई, देखिए मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी सिंप्लीफाई में ये ब्रैकेट खोलना आपको, ठीक है, ब्रैकेट खोल के फिर I2 3 जगह में कलेक्ट कीजिए, फिर ये आया। तो अभी इसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में I1 पहले है, फिर I2 फिर I, तो इसी पैटर्न में आप भी लिखिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5I1 - 20I2 फिर I, और फिर 5 20 10 होने की वजह से यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सो 1 - 4 2, हाँ, तो ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, और एक लूप ले लेंगे, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी कौन सा लूप लेंगे, तो हम इसको ले सकते हैं, इसमें 10 वोल्ट भी है, बैटरी भी है, तो यहाँ से आप ले लीजिए PSRTUP, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये रेजिस्टेंस बैटरी, फिर ये, तो क्या लिखना पड़ेगा, अभी हम लिखेंगे इन द क्लोज लूप PSRTUP। अभी इस केस में फिर P से आप जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से देख लीजिए, तो P से आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, तो -5I माइनस I1, तो ये जो 5 × I माइनस I1 माइनस लगाना है। फिर इधर में फिर इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसमें भी माइनस लगाना है, तो माइनस रेजिस्टेंस 10, करंट I माइनस I2 इस केस में। फिर यहाँ से आ गए इधर
तो बैटरी, अभी बैटरी में जब आते हैं तो जिस टर्मिनल के तरफ जाते हैं उसी का साइन लिखना है। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +10। फिर और एक रेजिस्टेंस आ गया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, देखिए है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है इधर से, तो आई इंटू आर, लेकिन माइनस 10 इंटू आई, 10 इंटू आई, 10 इंटू आई लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो -5 आई माइनस I1 -10 आई माइनस I2 +10 -10 आई इजिकल टू 0। तो ये लूप का समझ में आ गया। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसमें सिंपल सॉल्व है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, आप आराम से करेंगे। बस ध्यान रखिए I1 I2 ठीक से लिखना है और साइन देना है, ठीक है। तो ये आ गया I1 + 2I2 -5I इजिकल टू -2, 5 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन 3 आ गया। अभी हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, है ना, I1 I2 I के साथ। तो अभी 3 इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट जो मेथड है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और एक अलजेब्रिक मेथड भी है। जैसे हम क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन है ना, सो ये पहले 2 इक्वेशन से I को हटा देंगे या I1 को हटा देंगे, कोई एक वेरिएबल को हटा देंगे तो I1 एंड I2 में इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड लेके उसमें से भी एक वेरिएबल हटा देंगे, फिर उसमें I1 I2 में इक्वेशन आएगा, फिर वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड आप लगाइए तो इससे आसान होगा, ठीक है। तो समझ में आया। आप चाहे डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स का, और नहीं तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो अभी जैसे मैं देखता हूँ कि पहला जो 2 इक्वेशन है ना, यहाँ पर मैंने सपोज़ मुझे एलिमिनेट करना है, आई एलिमिनेट करना, मान लीजिए आई में एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो आई यहाँ पर है और इधर 2i है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये 2i कैंसिल हो जाएगा, तो i इसमें रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या लिख सकते हैं, -8I1 प्लस 2 से इंटू कर रहा हूँ मैं, 2I2, देखिए यहाँ पर 2I2 आ जाएगा, प्लस 2i इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया, और ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ लिख देता हूँ, I1 -4I2 प्लस 2i इजिकल टू 0। तो देखिए अभी मैंने ये 2 इक्वेशन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को ऐसे लिखा, देन 2i आर मैचिंग। अभी लेकिन सेम साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा -9I1, ये +6I2, ये कैंसिल हो गया, इजिकल टू 0। तो इसको मैं 4th इक्वेशन लिख लेता हूँ, ओके। तो ये आप इस तरह से करना। तो 4th इक्वेशन रेडी है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये 2 इक्वेशन है, अभी सेकंड एंड थर्ड में से मैं फिर आई को
एक आई को एलिमिनेट करता हूँ, आई को एलिमिनेट करके फिर I1 एंड I2 में रिलेशन निकालेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन टू और इक्वेशन 3 को इसमें I एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर 2I है, यहाँ पर 5I है ना, तो इसको हम 5 से इंटू कर देंगे, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे, और सॉरी इसको हम 5 से इंटू करेंगे, इधर में 5 है, और इसको हम 2 से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है। सो 2 इंटू 5 इज़ 10, तो ये हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या आया देखिए, तो अभी हमारे पास 5I1 माइनस 20I2 प्लस 10I1 इजिकल टू 0 आ गया, और इसको 2 से इंटू किया तो 2I1 प्लस 4I2 माइनस 10I1 इजिकल टू -4 आया। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये इक्वेशन आ गया। अभी हमारे पास 4 और 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये 4th इक्वेशन और ये 5th इक्वेशन है ना। अभी हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको 9 और इधर 7 है, तो इसको 7 से इंटू कर देंगे, और इसको हम 9 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास 2 नए इक्वेशन आ जाएंगे। तो देखिए अभी हमारे पास ये इक्वेशंस आ गए, इसको 7 से इंटू किया और इसको 9 से इंटू किया, तो 63I1 माइनस 63I1 प्लस 63I1 ये मैच हो रहा है, और माइनस प्लस भी है, तो नो नीड टू चेंज द साइन, तो ये कैंसिल कर दीजिए। तो फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका क्या होगा, 144 माइनस 42। तो हमने कैसे सॉल्व किया, तो इसको कैंसिल कर दिया, इसमें -102I2 माइनस 36, फिर I2 इजिकल टू -36 अपॉन 102, फिर 6/17 एम्पेयर आ गया। तो अभी हमारे पास करंट I2 आ गया है, ठीक है। अभी हम इक्वेशन इससे हम या पहले इक्वेशन 4 से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन 4 से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इसे पुट कर देंगे, फिर I1 निकाल लेंगे। तो मैंने इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, I2 के बदले में 6/17, तो I1 हैज़ कम 4/17, ठीक है। तो इसमें पुट करके ये I1 निकल गया। अभी हमको I निकालना है, एंड I इज़ रिलेटेड विथ फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4 माइनस 4I1 प्लस I2 प्लस I इजिकल टू 0, तो इसमें I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 4/17, I2 का 6/17, सॉल्व करके हमारे पास 10/17 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी हमारे पास I1 I2 I आ गया है। तो फिर आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्वेश्चन में बताया कि इन ईच ब्रांच करंट इन ईच ब्रांच बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, I1 है ना, I1 आया 4/17, सो I इन PQ 4/17 ऐसे लिखिए, फिर I इन QR I2, तो I2 आया 6/17, वो लिख दीजिए। फिर करंट इन QS, तो QS में क्या है, ये 4/17 माइनस 6/17, ये माइनस है, I1 माइनस I2, तो -2/17। तो देखिए इसमें माइनस आंसर आएगा, इसका मतलब एक्चुअली करंट इधर फ्लो करेगा, इधर हायर पोटेंशियल हो रहा है, इधर लोअर पोटेंशियल हो रहा है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, इसलिए नेगेटिव आंसर आया, ओके। लेकिन
ये भी सही है, आप जो स्टार्टिंग में लगाते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर नेगेटिव आया, मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। तो -2/17। करंट इन पी एस I - I1, I कितना आया 10/17 है ना, 10/17 - 4/17, तो इसमें 6/17 आ गई। 10/17 - 4/17, 6/17। फिर यहाँ पर कितना आएगा 6/17 प्लस -2/17, तो इसमें आ जाएगा 4/17। तो करंट इन ईच आर्म ये आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई करना। ओके, थैंक यू।